संत एकनाथ के पास वो पहुंचा। बूढ़ा बोले, तुम भी गृहस्थी, मैं भी गृहस्थी, तुम बच्चे वाले, मैं भी बच्चों वाला, तुम सफेद कपड़े वाले, मैं भी सफेद कपड़े वाला, लेकिन तुमको इतने लोग पूजते हैं, इतनी तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम इतने खुश रह सकते हो, तुम इतने निश्चिंत जी सकते हो, और मैं इतना परेशान क्यों? तुम इतने महान और मैं इतना तुच्छ क्यों? एकनाथ जी ने देखा कि इसको थ्योरिकल उपदेश देने से असर न होगी, कुछ किया जाए। एकनाथ ने कहा कि चल, 8 दिन में मरने वाले तू मुझसे क्या पूछता है? क्या फर्क पूछ कर करेगा? तेरी 8 दिन में तो मौत है। एकनाथ कहे और वो आदमी न विश्वास करे। एकनाथ ने कह दिया, आखिरी बात थी। वो आदमी की दुकान पर आया, लेकिन वो घूम रहे हैं, 8 दिन में मौत। जो लोभ था, जो हाय हाय थी, वो शांत हुई, अपने प्रारब्ध का मिला। उगरानी गया, जो ग्राहक से हथड़ा जाता था, वो प्रेम से उससे पैसे निकाल के आया। शाम होती थी, जरा सा विस्की के घूंट ले लेता था, वो विस्की फीकी हो गई। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। भोजन में जो चटनी, नमक, ये वो चाहिए था, जरा सा कम ज्यादा हो जाता था तो आग बबूले हो जाते थे। अब याद आता है कि 8 दिन में से 4 गए, बाकी 4 है। कितना खिलाकर आखिर क्या? महाराज 5वां दिन बीता, बहू पर जो क्रोध आ जाता था, बेटे जो नालायक दिखते थे, अब दिख रहा है मौत 3 दिन के सामने। उनकी नालायकी भूल गए, उनकी गद्दारी भूल गए। संसार में ऐसा ही होता है। ये सौभाग्य है कि वे गद्दारी और नालायकी करते हैं कि उनका आसक्ति पूर्ण चिंतन नहीं होता। यदि उनका आसक्ति पूर्ण चिंतन होगा तो क्या पता इस घर में चूहा होकर आना है कि कुत्ता होकर आना है, सांप होकर आना है कि चिड़िया होकर घोंसले में शब्द करने को आना है, कोई पता नहीं। अच्छा है पुत्र और बहू है, गद्दार हुई है तो अच्छा ही है, क्योंकि 3 दिन के बाद तो जाना ही है। इतना मैं विठोबा को याद कर लूं, विठला 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 चालू हो गया। जीवन भर जो मंदिर न गया और संतों को नहीं मानता था, उस बूढ़े का विठल विठल चालू हो गया। विठल विठल चालू हो गया, तेरा मेरा भूल गया। महाराज 6ठा दिन बीता। ज्यों ज्यों दिन बीतता जाता है, त्यों त्यों बूढ़े में भक्ति, भाव, स्वाभाविकता, सहन शक्ति, सब गुण अपने आप विकसित हो रहे हैं। कुटुंबी चकित हो गए कि बूढ़े का जीवन इतना परिवर्तित। रोज हम मनोती मनाते थे कि कब मरेगा, जान छूटेगी। हे देवी देवता, इसका कुछ स्वर्गवास हो जाए, हम भंडारा करेंगे। हे महाराज, मेरी सासू का कुछ हो जाए, क्या हो जाए कि मर जाए और क्या हो जाए। हे महाराज, आशीर्वाद करो, मेरा ससुरा बेचारा बहुत दुखी है। क्या है कि वो बीमार है, आंखों से दिखता नहीं, बुढ़ापा है, खाना हजम होता नहीं, वो सारी रात खो खो करता है, नींद खराब करता है। आप आशीष करो, या तो नौजवान हो जाए, या तो फिर आप दया करो। क्या दया करो कि बाबा तुम समझ जाओ, हमसे मत कहलवाओ। ओम ओम ओम। जिनला तो सूर सठा ऐन से कांधी की न थींदा। जिन बच्चों को तुम रुश्वत लेकर, अपने पेट को थिगड़ा मार के, कपड़े को थिगड़ा मार कर, जिन बच्चों को तुम पढ़ाते, पालते, पोषते हो, उनको बड़ा होने दो, उनको लाड़ी मिलने दो, फिर देखो, और तुम्हारा बुढ़ापा आने दो, फिर देखो क्या होता है। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। 4 पुत्र होने पर भी बूढ़ा परेशान है, क्योंकि बूढ़े ने पुत्र पर आधार रखा है, परमात्मा का आधार छोड़ दिया है। तुमने परमात्मा का आधार छोड़कर पुत्र पर, पैसे पर, राज्य पर, सत्ता पर रखा है, तो अंत में रोना पड़ेगा। सारे विश्व की सुविधाएं जिनके पास उपलब्ध है, ऐसी इंदिरा को भी, बिचारी को विवश होकर अपने पुत्र की यह हालत देखनी पड़ी।
मौत कब आती है, कहाँ आती है, कैसे आती है, कोई पता नहीं। सामने दृष्टांत है, मोरबी कांड सामने है। अभी आज 16-12 हजार आदमी चल बसे, सामने ही है। क्या पता हम यहाँ से जाएं, घर पहुंचे या न पहुंचे, क्या हो जाए। घर से दुकान जाते हैं, न पता क्या हो जाए, दुकान पहुंचे कि न पहुंचे। दुकान से उघराणी जाते हैं, क्या पता उघराणी लेकर लौटे कि न लौटे, गुंडे ही खत्म कर दे, क्या पता। कोई पता नहीं इस नश्वर शरीर का। बूढ़े का अब 6ठा दिन हो गया है। बूढ़ा बड़ा उत्सुक हो रहा है कि भगवान क्या करूं, विठोबा मेरे कर्म कैसे कटेंगे। विठोबा चालू है। 6ठे दिन की रात्रि, मौत की रात्रि है। रात्रि को नींद नहीं आई। रविदास की बात याद आ गई होगी शायद उसको। अनजाने में रविदास उसके जीवन में चमका होगा। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निश दिन हरि को सुमरिए, छोड़ी सकल प्रतिवाद। रविदास रात न सोइए। उस बूढ़े की रात अब सोने में नहीं जाती, अब सत्य में जा रही है। विठोबा 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 विठोबा। प्रभात हुई, कुटुंबियों को जगाया कि करा कराया माफ कीजो, बोला बोलाया माफ करियो, मैं अब जा रहा हूं। कुटुंबी रो रहे कि अब तो तुम बहुत अच्छे हो गए, अब तुम न जाते तो अच्छा है।